आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दूसरी लिस्ट भी बीते दिन जारी कर दी गई है। नाम उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है। जंगपुरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पटपड़गंज सीट अवध ओझा को दी गई है। क्या लग रहा है, कारण क्या? 10 सालों में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली को आज अगर हम देखें तो टूटी हुई सड़कों का शहर, ऐसा शहर जिसमें चारों तरफ गंदगी है, जहाँ पर कूड़े के ढेर गलियों के अंदर हैं, वृद्धों को पेंशन नहीं मिली, बुजुर्गों को जो हमें सुविधा के साथ में राशन कार्ड का वादा था, कोई नए राशन कार्ड को बनाने का काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया, पानी गंदा आता है। केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है वो वोट काटने का जो है वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव में जाती है। वोट काटना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है। हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से बातचीत करने के लिए सांसद कमलजीत सरावत जी हैं। मैम, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगातार चुनाव से पहले तैयारियां चल रही हैं सभी पार्टियों की। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो किसके लिए हुई है और किस मुद्दे पर हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउस अफेयर महुआ कमेटी में मैं एक मेंबर हूं। उसके नाते आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश और विशेषकर अर्बन मिनिस्ट्री से दिल्ली में क्या काम हो रहे हैं उनको रखने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किस तरह से मेट्रो के लिए, RRTS सिस्टम के लिए, STP के लिए, अमृत योजना के अंतर्गत और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरे देश में काम हो रहा है और दिल्ली में किस तरह से केंद्र सरकार सहायता कर रही है, आज ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपके सामने रखा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दूसरी लिस्ट भी बीते दिन जारी कर दी गई है। नाम उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है। जंगपुरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पटपड़गंज सीट अवध ओझा को दी गई है। क्या लग रहा है, कारण क्या? अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साइड में रखकर एक नए व्यक्ति को पटपड़गंज से लाना और 10 साल से जो व्यक्ति पटपड़गंज से जनता का विश्वास लेकर मंत्री बना हुआ था वो उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो आम आदमी पार्टी की मानसिकता समझ में आती है। पिछले साल 10 सालों में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली को आज अगर हम देखें तो टूटी हुई सड़कों का शहर, ऐसा शहर जिसमें चारों तरफ गंदगी है, जहाँ पर कूड़े के ढेर गलियों के अंदर हैं, वृद्धों को पेंशन नहीं मिली, बुजुर्गों को जो हमें सुविधा के साथ में राशन कार्ड का वादा था, कोई नए राशन कार्ड को बनाने का काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया, पानी गंदा आता है, अगर बारिश हो जाए तो पानी जल भराव होकर 13-14 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हर प्लेटफॉर्म पे दिल्ली सरकार फेल रही और जिसके मुखिया मनीष सिसोदिया जी भी थे। केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है वोट काटने का जो है वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव में जाती है। वोट काटना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है। जो लोग स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, घर बदल लेते हैं, डबल वोट है, वो कटती हैं, वो हर इलेक्शन कमीशन का प्रमुख काम होता है। लेकिन आने वाले समय में अपनी हार अपने 10 साल के फेलियर की वजह से केजरीवाल साहब को नज़र आ रही है, इसलिए वो पहले से ही उसका किसको जिम्मेवार ठहराएंगे इसको तलाशने में लग गए हैं। चुनावी सियासी के बीच में एक जो नाम है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, ताहिर हुसैन, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? टिकट जिस तरीके से उनको दिया गया दिल्ली से, आज OBC जी ने दिल्ली की एक विधानसभा से उनको टिकट दिया है। अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली के दंगों का दोषी ताहिर हुसैन, अगर उसे कोई राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधि बनाकर जनता के बीच में भेजता है तो उस दल की क्या मानसिकता है, उस नेता की क्या मानसिकता है? क्या वो देश को बांटना चाहते हैं जो ऐसे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं? ताहिर हुसैन दंगों का मुख्य दोषी था, उसका दिल्ली में OBC जी का टिकट देकर भेजना OBC जी के मानसिकता पर बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही विधानसभा चुनाव को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 5 साल लगातार क्षेत्र में काम करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और सेवा ही संगठन हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन अब चुनाव की धार को देखकर हम अपना काम कर रहे हैं। तो आपने देखा साफ तौर पे कमलजीत सरावत ने ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, फिर चाहे वो एक पार्टी दूसरे पार्टी पर क्यों ना ही लगाए। वहीं इनकी बात को लेकर आप कितने समय तक कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।